हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं पुष्पेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है भाई? पपाया। ध्यान रखें, क्या पढ़ने वाले हैं? पपाया पढ़ने वाले हैं, है ना। बाकी ये जो जेट के विद्यार्थी हैं जिनके लिए इंग्लिश मीडियम का कंटेंट नहीं मिलता है उनके लिए यूजफुल है, और उनके लिए भी यूजफुल है। जो आपके सिलेबस में यदि पपाया आता है तो सबके लिए यूजफुल है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं कि जो पपाया है ना, ये आल्सो नाउन ट्री मेलोन और बैट यार्ड फ्रूट भी कहते हैं। ध्यान रखें, इसको जो है ट्री मेलोन भी कहते हैं और बैट यार्ड फ्रूट भी कहते हैं। ठीक है, बैट यार्ड फ्रूट का मतलब ये कि भाई जैसे आप घर के पीछे किचन, हम कह सकते हैं कि आप किचन गार्डन में भी इसको यूज कर सकते हो। लेकिन किचन गार्डन के लिए भी एक वेराइटी जो पूषा नन्ना है वही यूज की जाती है और दूसरी ज़्यादा यूज नहीं की जाती। चलिए भाई, बॉटनिकल नेम क्या है? कैरिटा पपाया है। फैमिली कैरिटेसी होती है। क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो 2n बराबर जो है 18 होते हैं। जैसे आपके 18 क्रोमोजोम नंबर और किस किस में होते हैं? जैसे रोटेसी फैमिली, जो रोटेसी फैमिली होती है, जो सिट्रस फैमिली होती है उसमें 18 होते हैं। पोमीग्रेनेट में 18 होते हैं। बेल, जो बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ता है उसमें भी 18 होते हैं। ओरिजिन की बात करें तो ट्रॉपिकल अमेरिका है। अब जनरली जो ओरिजिन की बात करें जैसे ट्रॉपिकल अमेरिका, तो ये आपका जो मेक्सिको है। एक और जो है आपका ओरिजिन रहता है, जैसे कि मैं बात करूँ ट्रॉपिकल अमेरिका जो है, जैसे आपके पपाया है, पपाया का ट्रॉपिकल अमेरिका है। बनाना है, बनाना का जो है आपका इंडो मलेशिया जो है ये रहता है। इसके अलावा बात करें आपके पोमीग्रेनेट, इसका ईरान रहता है। तो इस प्रकार से जो ओरिजिन है उसके लिए मैं स्पेशल भी एक वीडियो आपको जारी कर दूंगा, निश्चिंत रहें। एडिबल पार्ट की बात करें तो मीजोटार्प है। देखो जो आप खाते हो ये वाला जो पार्ट है ये मीजोटार्प है भाई, ध्यान रखें। ये जो आप खाते हो ना ये मीजोटार्प है ना। और जो आपका जो छिलका होता है ये आपका क्या होता है? पेरीटार्प, पेरीटार्प होता है। और अंदर की जो गुठलियां होती हैं ये क्या होता है? एंडोटार्प होता है। ठीक है, अब जैसे मीजोटार्प, अब देखो मीजोटार्प आप देखो, बनाना जो रहता है, बनाना सॉरी बनाना नहीं, मैंगो, मैंगो में भी आप क्या खाते हो? मीजोटार्प ही तो खाते हो। मैंगो में भी मीजोटार्प खाते हो, छिलका आप हटा देते हो, गुठली हटा देते हो। ठीक है, तो ध्यान रखें कि एडिबल पार्ट क्या होगा? मीजोटार्प होगा। फ्रूट टाइप की बात करें तो बेरी, आप ये देखो बेरी जो है आपके गुआवा, जो है गुआवा में भी आपके बेरी रहता है भाई। गुआवा का भी जो फ्रूट टाइप है वो क्या रहता है? बेरी रहता है। इसके अलावा ग्रेप, इसके साथ साथ जो है ग्रेप का भी बेरी रहता है। ठीक है, इसका भी मैं एक साथ पूरा कंप्लीट आपको बता दूंगा, निश्चिंत रहें। ठीक है भाई, चलिए स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पपाया जो है अमॉन्ग द फ्रूट्स, है ना। पपाया, पपाया इज सेकंड रिच इन विटामिन ए आफ्टर मैंगो। देखो क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट जो विटामिन है, हाईएस्ट जो विटामिन है, जो विटामिन है वो किस में पाई जाती है? विटामिन ए, विटामिन ए किस में पाई जाती है? मैंगो में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ, लेकिन सेकंड स्थान जो है किसका है? पपाया का है। आईयू मतलब इंटरनेशनल यूनिट रहती है। फिर अगला है पपेन। आपको पता हो तो पपाया से एक वाउट पाउडर जैसा निकाला जाता है पपेन। पपेन क्या होता है? एक लेटेक्स होता है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीन पपाया फ्रूट। देखो पपेन को कैसे प्राप्त करते हैं ये सोचो, ये आपका पपाया लगाया हुआ है। अब यहाँ हल्का सा जो है चीरा लगाते हैं, कट करते हैं, हल्का हल्का दो चार जगह कट कर देते हैं। और जहाँ जहाँ से एक वाइट वाइट जो है फ्लूइड निकलता है, कैसा निकलता है? वाइट फ्लूइड निकलता है। और उसको आप एक बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको सुखा लेते हैं, तो आपका पपेन जो है प्राप्त हो जाता है। पपेन में हाईएस्ट प्रोटीन होती है भाई, ध्यान रखें। अगला है पॉइंट येलो कलर। देखो येलो कलर जो रहता है, जो पपीता का आप देखो येलो कलर जो रहता है वो टेरिटा जेंथिन के कारण होता है। और रेड कलर, अब देखो पपाया के अंदर जो रेड कलर होता है, जनरली आप जब खाते हो तो देखो आप रेड रहता है। तो रेड जो है वो किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है, ये याद रखना। एक और चीज़ है, देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा कंपेरिजन करते भी पढ़ेंगे। गुआवा, गुआवा में जो है गुआवा का भी जो रेड कलर है वो लाइकोपीन के कारण होता है। टोमेटो,
टोमेटो का जो रेड कलर है वो भी टेस्ट के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। कैरेट, कैरेट का भी जो रेड कलर है वो लाइकोपीन के कारण होता है। देखो कैरेट का हो सकता है आपको डिफरेंट बुक में डिफरेंट मिले, लेकिन जो अच्छी बुक मानी जाती है हॉर्टिकल्चर की, ग्लॉस्टस, जो एक बहुत अपने आप में बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, उसमें कैरेट का रेड कलर जो है लाइकोपीन के कारण देके रखा हुआ है। पपाया इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम द लिवर ट्यूना फिश, यानी कि आप कह सकते हो जो ट्यूना फिश होती है, ट्यूना फिश जो है, ट्यूना फिश का जो लिवर होता है उससे ऑयल निकाला जाता है, तो ऑयल निकाला जाता है उसमें पपाया का यूज किया जाता है। ये अच्छा पॉइंट है, लेकिन एग्जाम में कभी आया नहीं है। चलिए अगला है, पपाया इज यूजुअली डायोसियस ट्री। ये भी थोड़ा सा अच्छा है कि डायोसियस, डायोसियस आपका एक तो डेट पाम भी होता है, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता भाई कि जो डायोसियस है, पपाया यूजुअली कैसा होता है, डायोसियस होता है, और आपका जो डेट पाम है वो भी कैसा होता है, डायोसियस होता है। इसको समझते हैं थोड़ा सा कि डायोसियस का मतलब क्या होता है। एक होता है मोनोसियस और एक होता है डायोसियस। डायोसियस का मतलब होता है कि जो आपका जो प्लांट है, तो प्लांट है वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। मतलब आपका यदि एक मेल प्लांट है तो वो मेल ही होगा, फीमेल नहीं होगा, और यदि वो फीमेल है तो फीमेल ही होगा, मेल नहीं होगा। इसीलिए आप देखो जो पपाया होता है, पपाया में डायनोडायोसियस वैरायटी भी आती हैं। डायनोडायोसियस का मतलब है कि भाई उसमें केवल और केवल फीमेल ही लगती है, फीमेल फ्लावर ही आते हैं। उसमें क्या होता है, डायनोडायोसियस जो वैरायटी है उसमें मेल फ्लावर की या मेल प्लांट भी अतिरिक्त लगाने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ ध्यान रखना, पपाया इज यूजुअली डायोसियस बट हर्माफ्रोडाइट एंड डायनोडायोसियस टाइप आल्सो ऑब्जर्व। इसका मतलब देखो, यदि हम बात करें कि पपाया डायोसियस होता है, यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर जो फ्लावर हैं प्रेजेंट इन एनोदर प्लांट, जो है हम कह सकते हैं कि अलग अलग डिफरेंट प्लांट पर जो है प्रेजेंट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब सभी आपका जो है मेल फीमेल और सभी जो प्लांट हैं प्रेजेंट रहेंगे, फ्लावर प्रेजेंट रहेंगे। डायनोडायोसियस, डायनोडायोसियस का मतलब ये है कि भाई साहब फीमेल प्लांट, ओनली द ओनली क्या है, फीमेल प्लांट है ये डायनोडायोसियस। मतलब हम कह सकते हैं कि भाई पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक कैरेक्टर जो है आपको पपाया में फ्लावर का जो है देखने को मिलता है, जिसमें 3 टाइप्स के जो है फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं। अब एक चीज़ सोचो, यदि जनरली आजकल जो वेराइटी का जो ट्रेंड है वो क्या है, डायनोडायोसियस वेराइटी का ट्रेंड है। अब डायनोडायोसियस वेराइटी जब लगाते हैं तो फीमेल प्लांट ही है वो, तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है आपने को कि 10% जो है मेल जो है प्लांट भी आपको लगाने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए तो क्वेश्चन आता है कि मेल और फीमेल प्लांट का रेशो क्या रहेगा, आगे बताऊंगा मैं, निश्चिंत रहें। तो आपको समझ में आ गया कि डायोसियस, डायोसियस क्या है, पपाया और डेट पाम डायोसियस होते हैं। डायोसियस का मतलब होता है मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट। चलिए, हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड है भाई, सीधी सी बात है। जब आपकी डायनोडायोसियस है या डायोसियस है तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, मतलब एक मेल फ्लावर से जो है फीमेल फ्लावर पर जो है पोलन ग्रेन्स आएंगे। उसके बाद आ जाओ, अगली लाइन क्या कह रही है, पपाया सीड इज इनक्लोज्ड विद जिलेटिनस लेयर। आपने देखा होगा जो पपाया का जो सीड होता है, सीड आपने देखा है कभी, सीड के ऊपर एकदम बहुत ही एकदम जिलेटिन टाइप की जो है एकदम हम कह सकते हैं बहुत ही चिकनी स्मूथ, है ना, बहुत ही जो है लेयर आपको मिलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोटेस्टा कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि भाई जो पपाया जो सीड होता है उसके सीड के ऊपर जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोटेस्टा कहते हैं। अगला पॉइंट है मेटाजीनिया इफेक्ट इज फाउंड इन पपाया। देखो मेटाजीनिया जो इफेक्ट है ये पपाया के साथ साथ जो है डेट पाम में भी पाया जाता है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। जो आपका खजूर है, खजूर में भी मेटाजीनिया इफेक्ट पाया जाता है। बात करें मेटाजीनिया की, मेटाजीनिया क्या है, मेटाजीनिया है कि भाई जो फ्रूट का जो डेवलपमेंट होता है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है फ्रूट का, इस फ्रूट के डेवलपमेंट यानी कि इसकी क्वालिटी पर, फ्रूट की क्वालिटी पर जो है किसका इफेक्ट, पोलन ग्रेन का जो इफेक्ट है, पोलन ग्रेन जो आपका परागकण होता है
उसका जो इफेक्ट है वो आपका मेटाजीनिया होता है। तो ध्यान रखना, मेटाजीनिया डेट पाम और पपाया में पाया जाता है। अब देखो ये आ रही लाइन कि पपाया जो पॉलिनेमस, पॉलिनेमस हम कह सकते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप के जो है प्लांट्स जो है पाए जाते हैं। आपके डायोसियस भी हैं, डायनोडायोसियस भी हैं। कार्पाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पपाया यूटिलाइज्ड फॉर डायूरेटिक और हार्ट स्टिमुलेंट, यानी कि जो मूत्र की जो समस्या होती हैं, या हम कह सकते हैं किडनी की जो समस्या होती है उनसे, और हार्ट स्टिमुलेंट यानी कि हार्ट का स्टिमुलेंट करने वाली जो औषधियाँ या मेडिसिन है, उनमें जो टारपाइन जो है वो पपाया से जो प्राप्त होता है, एक मेडिसिनल हम कह सकते हैं कि मेडिसिनल प्रोडक्ट क्या है पपाया का, टारपाइन होता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए भी, आई होप सो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए भी अगला है, चलिए हाँ भाई, अब वेराइटी पे आ जाओ। वेराइटी में आती है डायनोडायोसियस। डायनोडायोसियस में देखो DMCTSS, DMC सबसे ज़्यादा तो यही पूछी जाती है कि भाई डायनोडायोसियस वेराइटी कौन सी है, कौन सी नहीं है ना। तो इसमें डायनोडायोसियस वेराइटी की ट्रिक क्या है, DMCCTSS, यानी कि D मतलब डेलीसियस, दूसरा M मतलब पूसा मजेस्टी, C मतलब कुर्ड हनीड्यू, CO3 CO5 ताइवान यानी कि ब्लड रेड कलर्ड वेराइटी, सूर्या सनराइज सोलो और रेड लेडी। ये सभी देखो D फॉर डेलीशियस, मजेस्टी, कुर्ड हनीड्यू जो है, और इसके अलावा CO3, T मतलब क्या है ताइवान, S मतलब सूर्या, दूसरे S मतलब सनराइज सोलो, और बाकी आपको रेड लेडी आपको याद रखनी है। क्या हो गया भाई, DMCTSS, क्या है DMCTSS, डेलीशियस, मजेस्टी, कुर्ड हनीड्यू, ताइवान, सूर्या, सनराइज सोलो, और लास्ट में रेड लेडी। ध्यान रखें, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ भाई, इसको और देखते हैं। वैरायटी और भी वैरायटी है, जैसे कि पपेन। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि जो पपेन है वो पपेन प्रोड्यूसिंग वैरायटी कौन सी है। तो देखो जो CO5 है, CO5 जो है ये मैक्सिमम पपेन प्रोडक्शन होता है भाई, मैक्सिमम पपेन प्रोड्यूसिंग वैरायटी आपसे कोई पूछ रहा है तो वो वैरायटी क्या हो रही है भाई, CO5 हो रही है। ध्यान रखें क्या हो रही है, CO5 हो रही। और किचन गार्डन, देखो यहाँ पर EN और जोड़ लें, किचन गार्डनिंग के लिए पूसा नन्ना है। क्योंकि पूसा नन्ना की जनरली डिस्टेंस की बात करें, प्लांटिंग डिस्टेंस जो होती है 1.25 मीटर इंटू 1.25 होती है, मीटर होती है। इसका मतलब एज ए किचन गार्डन, किचन गार्डन में आपको भी पता है स्पेस कम रहती है, तो हम कह सकते हैं कि किचन गार्डनिंग के लिए पूसा नन्ना, जिसकी प्लांटिंग डिस्टेंस इतनी होती है। क्योंकि देखो जनरली पपाया की जो प्लांटिंग डिस्टेंस होती है वो 2 मीटर या 3 मीटर रहती है। ठीक है, ट्रेडिशनल वैरायटी और देख लेते हैं। कुछ ट्रेडिशनल वैरायटी हैं जैसे कि बरवानी लाल है, वाशिंगटन है, रांची है, ये सभी जो हैं इसकी वैरायटी हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आई होप सो, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। फिर भी कोई भी आपको लगे कि सर थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना भाई, है ना। चलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर समझाने की। फिर भी कई बार होता है कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। चलिए भी अदर वेराइटी की और बात कर लेते हैं। तो देखो अर्का सूर्या, क्या है अर्का सूर्या। अब एक चीज़ याद रखना, अर्का सूर्या इसकी है, तो एक और होती है पूषा सूर्या। पूषा सूर्या ये मैंगो की वेराइटी है, ध्यान रखना। पूषा सूर्या किसकी है, मैंगो की है। फिर आ जाओ अर्का प्रभात, अर्का प्रभात इसकी है, तो एक वेराइटी होती है पूषा प्रभात, सॉरी पंथ प्रभात जो है ये वेराइटी होती है। एक वेराइटी होती है पंथ प्रभात। पंथ प्रभात किसकी होती है भाई, ये गुआवा की होती है। ध्यान रख, देखो ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कंपेरिजन से आपको पढ़ सकें अपन। पूसा डॉर्फ, पूसा जैंट, हाथरस, ये हाथरस गोल्ड है, और पंजाबी जो है पंजाब स्वीट है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि पंजाब स्वीट जो है किसकी वेराइटी है। तो ध्यान रखें अर्का सूर्या, अर्का प्रभात, पूसा डॉर्फ, पूसा जो है पूसा जैंट, हाथरस गोल्ड, और आपकी जो है पंजाब स्वीट। ठीक है, ये आपकी वेराइटी है।
चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन की बात करें तो देखो सीड से प्रोपेगेशन होता है। जनरली जो हम फ्रूट पढ़ते हैं, फ्रूट में जो सीड से जो प्रोपेगेशन होता है, एक तो आपकी सिट्रस स्पीसीज, सिट्रस जो स्पीसीज हैं उनका मेनली सीड से होता है। एक आपका वेल, जो बेल जो है भगवान शिव को चढ़ता है, एडेल मोर्मिलोस जिसका साइंटिफिक नेम होता है, बॉटनिकल नेम होता है वो। तो ध्यान रखना सीड से प्रोपेगेशन होने वाली जो है फ्रूट कौन कौन से हैं आपके, सिट्रस स्पीसीज है और बेल है। सीड रेट की बात कर लेते हैं। जब सीड है यूज कर रहे हैं तो सीड रेट भी है और 2 जो है 50 मतलब 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ये आपकी डायोसियस वेराइटी। डायोसियस वेराइटी मतलब ये वो वेराइटी होती है जिसमें हमें नहीं पता होता कि वो मेल है या फीमेल है। आप कैसे पता लगाओगे? आफ्टर फ्लावरिंग, ये याद रखना, आफ्टर फ्लावरिंग ही पता चलेगा भाई साहब कि ये मेल है या फीमेल है। आफ्टर जो है फ्लावरिंग जो है जर्मिनेशन के बाद ही आपको पता चलेगा कि भाई साहब ये मेल है या फीमेल है। इसलिए सीड रेट क्या है, हाई रखते हैं 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर। क्योंकि देखो मेल और फीमेल एक्चुअली क्या है, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट इनका जो है रेशो मेंटेन रख के चलना पड़ता है। 10% तो आपको मेल प्लांट लेने पड़ते हैं और 90% आपको फीमेल प्लांट रखनी पड़ती हैं। ये ध्यान रखना है। ये आपका जो है सीड रेट की बात करें तो 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर डायोसियस वैरायटी। और डायोसियस वैरायटी मतलब जिसमें हमें नहीं पता होता कि वो मेल या फीमेल है, ठीक है। यानी कि वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं होगा। मतलब समझ रहे हो, यानी कि वो प्लांट या तो मेल होगा और या फीमेल होगा, और का मतलब या फीमेल होगा, ये नहीं होगा। आप सोचो कि मेल और फीमेल ये जो अवस्था है मेल और फीमेल का साथ होना, ये मोनोसियस है भाई, मोनोसियस, ये मोनोसियस कंडीशन है, ये ध्यान रखना। ये आपकी जो अवस्था है ये आपकी डायोसियस है, ये थोड़ा सा याद रखना। फिर उसके बाद गाइनोडायोसियस वैरायटी, मतलब गाइनोडायोसियस वैरायटी मतलब भाई साहब ऐसी वैरायटी जो ओनली फीमेल है। ओनली क्या है, वो जो फीमेल है ओनली, वो आपकी कितनी है, 250 ग्राम जो है, ध्यान रखना है कितनी है भाई, 250 ग्राम जो है, ये आपको याद रखना है कि सॉरी 150 ग्राम, 150 ग्राम जो है पर हेक्टेयर। चलिए भाई, तो ये स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए ले लिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं प्लांट इन डिस्टेंस। प्लांट इन डिस्टेंस की बात करें, प्लांट इन डिस्टेंस की बात करें तो आप देखो 2 मीटर इंटू 2 मीटर। लेकिन जो अभी मैंने बताई थी आपको कि पूषा नन्ना जो वैरायटी बताई थी, पूषा नन्ना की जो प्लांट इन डिस्टेंस है 1.25 मीटर इंटू 1.25 मीटर होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। बाकी आ चुका है कि मेल और फीमेल रेशो कितना होता है। अब देखो इसमें उल्टा पूछ ले, फीमेल और मेल रेशो ऐसे भी पूछा जा सकता है तो 9:1 होगा, ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। फिर अगला लिखा है कि द प्लांट्स ऑफ डायनोडायोसियस वैरायटी शुड बी ट्रांसप्लांटेड एट द रेट ऑफ 1 प्लांट पर पिट। यानी कि जो डायनोडायोसियस वैरायटी हैं, ये कहना चाह रहा है, जो हमने अभी आपने देखा होगा कि डायनोडायोसियस वैरायटी में जो हमने सीड रेट ली थी, सीड रेट कितनी ली थी अभी, 150 ग्राम पर हेक्टेयर। तो यानी कि एक आपने जो गड्ढा खोदा है, ये पिट मतलब आपने जो गड्ढा खोदा है, जो आपने प्लांट लगाने के लिए जब आप ऑर्चार्ड लगा रहे हो तो आप एक 2 मीटर इंटू 2 मीटर डिस्टेंस पर आप जो स्क्वायर मेथड का यूज करोगे, तब आप एक गड्ढा खोदोगे, पिट खोदोगे। तो उस पिट में जब डायनोडायोसियस वैरायटी, आपको पता है कि भाई ये डायनोडायोसियस वैरायटी, तो आप एक ही सीड लगाओ। लेकिन जो डायोसियस वैरायटी उसमें ज़रूर आपको लगाने की है, तो ये भी ध्यान रखना। पहले तो आप डायोसियस और डायनोडायोसियस को समझ लेना, मैंने बता दिया है। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ले लेना। अगला बढ़ते हैं, पपाया इज ए पॉलीडेमस प्लांट। देखो कितना बढ़िया जो है लाइन है कि पपाया इज ए पॉलीडेमस प्लांट प्रीडोमिनेंट 3 सेट्स फॉर्म। इसमें देखो मेल भी होता है, फीमेल भी होता है और हर्माफ्रोडाइट भी होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है, आप कह सकते हो कि मेल एंड फीमेल ये दोनों कंडीशन, और आपकी मेल और फीमेल वाली भी कंडीशन रहती है।
ये आपका हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब सभी प्रकार के जो है कंडीशन, मेल फीमेल और आपके जो है मेल फीमेल बोथ। हाई डेंसिटी प्लांटेन, हाई डेंसिटी प्लांटेन का जो यूज है ये सबसे पहले एप्पल में यूज किया गया था। इसमें एप्पल में यूज की गई थी हाई डेंसिटी प्लांटेन का जो हम कह सकते हैं कि मेथड है। और हाई डेंसिटी प्लांटेन इसमें ये किसके लिए करते हैं, पूषा नन्ना वैरायटी के लिए करते हैं। हालांकि हाई डेंसिटी प्लांटेन के लिए जैसे मैंगो है, मैंगो में आम्रपाली करते हैं। अब ये क्वेश्चन आया था आपके एसीएफ में, एसीएफ में क्वेश्चन क्या आया था कि जो हाई डेंसिटी जो प्लांटेन है फर्स्ट टाइम, किस टाइम भाई, फर्स्ट टाइम जो है किस फ्रूट में यूज की गई थी, तो ये एप्पल में यूज की गई थी, है ना। कहीं आप मेन नोट करके आ जाओ, एप्पल में, है ना। फिर उसके बाद आ जाओ पपेन, पपेन इज ड्राइड जूस ऑफ अनराइप पपाया, ठीक है। लेटेक्स प्रिजर्व यूजिन केएमएस पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, जो पपेन जो हमने लिया था ना, लेटेक्स जो लिया था पपेन जिससे बनाना था, उसको पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पोटेशियम मेटा वाई जो है सल्फाइड। ये एक होता है सोडियम बेंजोएट, दो प्रिजर्वेटिव जनरली यूज हो रहे हैं आजकल, एक तो सोडियम बेंजोएट, एक पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का हम यूज कर रहे हैं। बाकी इसकी एनुअल यील्ड, एनुअल यील्ड किसकी हो रही है भाई, पपेन की, 200 ग्राम पपेन पर प्लांट जो है। बाकी हार्वेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये एकमात्र ऐसा फ्रूट है जो हार्वेस्ट किया जाता है आफ्टर 1 ईयर। दूसरा, जब इसको नर्सरी लगाते हैं, जब इसकी नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी से जो आपका मेन फील्ड होती है, इस मेन फील्ड में यदि आप ट्रांसप्लांट करते हो तो ट्रांसप्लांट भी 2 मंथ में की जाती है। और जो फ्रूट हैं वो कम से कम ट्रांसप्लांट इन 1 ईयर लगाते हैं। लेकिन ये बावला जो पपाया है 2 मंथ में ही जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है नर्सरी से। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पपाया की जो नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग कितने दिन में करते हैं, 2 मंथ में करते हैं, ये ध्यान रखें। और 1 ईयर में जो है आपका फसल देना प्रारंभ, सॉरी फ्रूट देना प्रारंभ हो जाता है। तो चलिए भाई स्क्रीन शॉट ले लिया हो, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांसजेनिक पपाया वैरायटी, देखो सनफ, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक वैरायटी जो बनाई गई थी वो सनफ थी। लेकिन जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक कॉमर्शियल वैरायटी में जिसका यूज किया गया इसमें फील्ड में जिसका यूज किया और जिसका पर्पज क्या था कॉमर्शियल, मतलब आप ये कह सकते हो कि इनकम, जिससे इनकम लेना पर्पज था, तो ये आपकी कौन सी वैरायटी है, रेनबो। तो ध्यान रखना है, वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांसजेनिक पपाया वैरायटी आपसे कोई पूछे तो सनफ, लेकिन फर्स्ट ट्रांसजेनिक कॉमर्शियल वैरायटी आपसे कोई पूछे तो रेनबो। और डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है कि सनफ और रेनबो किसकी वैरायटी है। हाईएस्ट पपिन किससे प्राप्त होता है, CO5 से, तो ये भी नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंसेक्ट की बात करते हैं। बाकी इंसेक्ट में तो देखो आपका माऊ है, जो माऊ है ये माइसस परसिसी कहलाता है, और एक निमेटोड भी होता है, मेलोडोनाइन स्पीसीज जो है पपाया में इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो नर्सरी में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो ये निमेटोड होता है, एक रूट नॉट निमेटोड है, यानी कि जो जड़ होती हैं, जड़ों में जो है हम कह सकते हैं कि गांठें बनाता है। क्या है, जड़ों में गांठें बनाता है। ये जो है ये माहू है भाई, है ना, क्या है, माहू, माइसस परसिसी। ये अभी मैं बताऊंगा आपको, ये वेक्टर भी होता है डिजीज का, एक रिंग स्पॉट डिजीज होती है उसका वेक्टर होता है। तो जनरली इंसेक्ट इसमें आपको 2 याद रखने हैं, एक तो माहू जो माइसस परसिसी कहते हैं, एक निमेटोड होता है जो मेलोडोनाइन स्पीसीज जिसे आप कहते हो, और ये रूट नोड का कैरेक्टर जो है शो करता है निमेटोड, यानी कि जो जड़ें होती हैं उसमें रूट नोड जो हैं, जिससे जड़ों को काफ़ी मतलब न्यूट्रिएंट लेने में प्रॉब्लम आती है, वाटर एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए सब्सक्राइब कर लेना भाई, और एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर लेना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं, सभी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डाउनलोड कर लेना भाई, है ना, ध्यान रखो, जो भी आपको चाहिए सब मिल जाएगा। चलिए भाई अगला है डिजीज की बात करें, फुट रॉट एंड कॉलर रॉट और स्टेम रॉट, जो पाइथियम अफेनिडर्मेटम और फाइटोप्थोरा पल्मीबोरा, दोनों जो हैं ये फंजाई है। इन दोनों फंजाई के कारण फुट रॉट, स्टेम रॉट, रॉट का मतलब होता है सड़न, ये सड़न हो जाती है भाई, है ना।
फुट रॉट, टॉलर रॉट, स्टेम रॉट, ये आपके जो है सडन हो जाती है। देखो आप यहाँ पर देखो, ये जो प्लांट है, ये पपाया का जो प्लांट है, यहाँ से कैसा हो गया है, रॉट, यानी कि सड़ गया है। तो ये होता किसके कारण है, पाइथियम अफेनिडर्मेटम। जो फुट रॉट और टॉलर रॉट जो है इट्स सॉइल बॉर्न डिजीज है, ये भी आपको याद रखना है, दैट इज सॉइल बॉर्न डिजीज, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं या लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगला है, हाँ भाई, पपाया लीफ कर्ल। पपाया लीफ कर्ल जो है, ये पपाया लीफ कर्ल जो है वायरस से होती है। किससे है भाई, वायरस से। इसमें पपाया लीफ कर्ल में जो है जो लीफ होती है वो मुड़ जाती हैं और ट्रांसमिटेड बाई वाइट फ्लाई के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। पपाया रिंग स्पॉट, ये डायरेक्ट एग्जाम में आया है कि जो रिंग स्पॉट है वो किसकी डिजीज़ है, पपाया की डिजीज़ है। किसके द्वारा ट्रांसमिटेड हो रही है, एफिड के द्वारा, एफिस ड्रोसिपाई के द्वारा एंड माहू के द्वारा, है ना। अगली डिजीज है एंथ्रेक्नोज, जो टोलेटोट्राइटम स्पीसीज के कारण होती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भाई कि जो एंथ्रेक्नोज है उसका फंजाई कौन सा होता है, टोलेटोट्राइटम जो है रहता है। एक आपकी पाउडरी बिल्डू है, ये भी इसमें डिजीज लगती है जिसमें पाउडर जैसा जमा हो जाता है, वो ओडियम जो है टेरिसी के कारण होती है। तो ये 3-4 डिजीज हैं, इसमें केवल आप नाम याद रख लो बस कि भाई ये इसमें होती है और इसके पैथोजन है। ये जो है ये क्या है, इसके पैथोजन है भाई, है ना। तो ये आप जो है नोट कर लेना भाई, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो पॉज करके, और ये भी बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो कैसी लगी आपको, ये भी मुझे बता दें भाई। चलिए ये आपका, चलिए ठीक है, ये आपका पपाया जो है कंप्लीट है भाई, है ना। पपाया आपका जो है कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट जो है पूरी इन्फॉर्मेशन, इससे बाहर नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और थैंक यू सो मच। एप्लीकेशन डाउनलोड करें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, सभी लिंकेज जो हैं आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच।